जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर सी रोचक कथा, जब उनका अपना ही पुत्र भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। तो क्या है कथा, चलिए जानते हैं, सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी इस घटना के बारे में, जिसके कारण उनके पूरे कुल का नाश हो गया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी प्रमुख बातें सभी को स्मरण होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के कारण कैसे हुई, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी उस खास घटना के बारे में, जिसके कारण पूरे कुल का नाश हो गया। महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के मुसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने का विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। देवर्षि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंचे थे। सांब ने शरारतवश एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उनके गर्भ में बेटा है या बेटी। एक ऋषि ने उसकी शरारत को समझ लिया और गुस्से में सांब को श्राप दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप से मुक्ति के लिए उसने प्रभास नदी में तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रवाहित कर दिया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारिका में नशीली चीज़ों का सेवन बढ़ गया। छल, कपट, विश्वासघात जैसी चीज़ें वहाँ के लोगों में आ गई थी। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि करने का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा वहां चली गई, लेकिन वहां पर भी आपस में उनकी लड़ाई होने लगी, जिससे अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मुद्रा में थे। इसी बीच वहाँ एक बहेलिया आया, जिसने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैरों के तालू में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ चले गए। जिस मछली के तांबे के तीर का चूर्ण निकला था, उस पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहेलिये ने किया और मछली के पेट से वह धातु मिला था, जिससे उसने तीर बनाया। उस तीर से ही श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ था और श्री कृष्ण के अवतार के बाद उनकी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई, ऐसी मान्यताएं हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।